हाय। सो फाइनली फीफा 2026 खत्म हो चुका है एंड इट वाज अ ग्रेट सीजन। क्या ही बोलूँ मैं। दिस वाज माय फर्स्ट फीफा। इससे पहले जो 2022 वाला फीफा था वो एक्चुअली मैंने देखा नहीं था, मतलब हाइलाइट्स देखे थे उसके। एक्चुअली उस टाइम पे आई वाज इन 12th क्लास, मैं 12वीं कक्षा में था एंड हाँ, और मैं प्री बोर्ड वगैरह का टाइम चल रहा था। आई थिंक सो हाफ ईयरली चल रहे थे, एग्जाम चल रहे थे, मुझे याद नहीं है अच्छे से, बट या वो टाइम चल रहा था एंड उस टाइम पे रात को उठ के, मतलब तुम समझ ही सकते हो कि फुटबॉल के मैच तो मैं नहीं देख सकता था, बाकी देख भी सकता था, आई डोंट नो। बट दिक्कत ये थी कि मेरा ग्रुप, मैं उस ऐसे ग्रुप से बिलोंग नहीं करता जहाँ फुटबॉल देखते हैं, या फिर मेरा परिवार में ऐसा कोई बड़ा भाई, चाचा, पापा, ऐसा कोई नहीं जो कि फुटबॉल को ऐसे फॉलो करता हो। आई वॉज द ओनली वन हु वाज दैट पैशनेट अबाउट फुटबॉल, मतलब फुटबॉल। और मैंने हमेशा से फुटबॉल देखने की जगह खेलने पे ज़्यादा भरोसा किया है, और देखना भी इसलिए नहीं देख पाया कभी भी क्योंकि सिंपल सी बात है, देखने की है कोई ना कोई बंदा आपकी लाइफ में होना ही चाहिए, या फिर आप खुद इतने मैच्योर या इतने बड़े होने चाहिए कि आप खुद डिसीजन ले सको कि चलो देखते हैं। अब भाई जिस उम्र में बड़ा हुआ तो परिवार में तो कोई था नहीं, सो या फिर कोई दोस्तों में भी कोई नहीं था, कोई भैया भैया भी नहीं था पड़ोस में जो फुटबॉल देखता हो, जो हमें बताता हो, ताकि जिससे मेरा इंटरेस्ट बने फुटबॉल देखने में। बल्कि मैं इंटरेस्टेड था हमेशा से फुटबॉल में, मतलब इतना पैशनेटली मैं फुटबॉल खेलता था कि आई वॉज रियली सीरियस अबाउट इट। एक टाइम पे मैंने सोचा था मैं फुटबॉलर बनूंगा सीरियसली। और ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, 11th क्लास की बात है। 11th क्लास में मैंने सोचा था कि एक फुटबॉल अकेडमी ज्वाइन करते हैं ना, शिद्दत से मेहनत करते हैं, बस फुटबॉल अकेडमी आसपास थी नहीं, सो या उसकी जगह आकाश कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ी है एंड दैट्स। ये मैं कहानी से बता रहा हूँ ये बताने के लिए कि एक फुटबॉल फैन, फैन, एज अ लवर ऑफ दैट गेम, व्हाई आई वाजंट वॉचिंग फुटबॉल टिल नाउ। तो ऐसा 2022 में यही हुआ था। 12वीं कक्षा में मैं था, मेरे पास एक टैब हुआ करता था, खुद का फ़ोन नहीं हुआ करता था। ये हॉटस्टार पे उस टाइम पे फ्री में आ रहा था फीफा, जितना मुझे याद है। और आई थिंक 9:45 के समथिंग मैचेस आते थे एंड मैं अगले दिन उठ के या फिर यूट्यूब पे, वो जियो हॉटस्टार पे बल्कि, मैं देखता था हाईलाइट्स एंड या हाईलाइट्स देखता था। और मुझे आज भी याद है वो दिन जिस दिन रोनाल्डो बाहर हुए थे पोर्टुगल के साथ में एंड वो जो ड्रेसिंग रूम की ओर जा रहे थे टनल से होते हुए, रो रहे थे एंड आई वो शेटर्ड, वो बंदा। एंड मैं इंस्टाग्राम से फ़ैन नहीं बना, इंस्टाग्राम मैंने एक्चुअली 12th के बाद चालू किया था चलाना। uh, बट दैट गाय मैन वाज इंस्पायरिंग मी फॉर माय चाइल्डहुड। आप अगर फुटबॉल खेलते हो तो आपने, मतलब मेसी और रोनाल्डो का नाम डेफिनेटली सुना ही सुना होगा, मैंने भी सुना था। सो यस, मैंने सुना था, उनके नाम सुने थे। एंड पहली बार मैंने मेसी की फ़ोटो एक अखबार में देखी थी, जब मैंने अखबार में से फ़ोटो भी काट के रखी थी। एंड देन रोनाल्डो को मैंने यूट्यूब पे देखा था, मतलब रोनाल्डो एड्स तो करता नहीं था इंडिया के लिए, और वो अखबार में तो किस्मत थी वो दिन मैसी में वो दिख गया कि मेरे हाथ अखबार लग गया और स्पोर्ट्स वाला पन्ना खोला तो उसमें मैसी की फ़ोटो थी। ऐसे रोनाल्डो को थोड़ा लेट देखा, मतलब नाम सुना हुआ था, दोनों को मैं पसंद करता था, बट देखा मैंने रोनाल्डो को लेट। एंड एट 9th-10th क्लास में था मैं उस टाइम पे, नया नया जियो चालू हुआ था, लहर। और उस टाइम पे मैं फुटबॉल खेलता ही था, जैसा कि मैंने बताया। तो मैं फुटबॉल की टिप्स ट्रिक्स देखता था कि कैसे, और ये देखता था बेस्ट गोल्स, बेस्ट केक वगैरह वगैरह, तो उसमें मैसी रोनाल्डो आते थे और उसमें इनके इंटरव्यूज़ आते थे, मैं वो देखा करता था। एंड स्पेशली रोनाल्डो के, क्योंकि रोनाल्डो का जो स्टाइल था खेलने का, मोर अग्रेसिव, मोर डायरेक्ट एंड फिजिकली मोर, वो अपने आप को पुश करते थे, वैसा ही कुछ हद तक मेरा था। मैं नहीं कह रहा उस लेवल तक, बट या बेसिक जो स्कूल लेवल पर था। तो मैं कुछ खास बहुत तगड़ा ड्रिबलर वगैरह नहीं था, बट आई वॉज वन ऑफ द गुड प्लेयर्स इन माई स्कूल एंड या सो ऐसा था। तो मुझे वो ज़्यादा अट्रैक्ट हुए। क्या बात कर रहा हूँ मैं, मतलब हाँ, ये क्या भाई, मैसी अच्छा लगता था, बुरा नहीं, बट रोनाल्डो पता नहीं क्यों अचानक से, जिसका ना जाने, मैंने कभी फुटबॉल का कोई मैच नहीं देखा था, है ना मैंने मैसी का देखा था, और ना मैंने जो ऑनलाइन हेट कैंपेन्स चलते थे रोनाल्डो के खिलाफ या फिर मैसी के खिलाफ, या फिर उनके जो फैन एड्स बनते थे, मैंने कुछ नहीं देखा था। उसके बावजूद वो बंदा मुझे, आई डोंट नो व्हाई, ही जस्ट डायरेक्टली एंटर्स माय हार्ट। एंड उस दिन से मैं उस बंदे का फ़ैन बन चुका था। और फ़ैन इसलिए नहीं कि वो रोनाल्डो है, इसलिए क्योंकि द अमाउंट ऑफ एफर्ट ही पुट्स इन एंड द स्टाइल ऑफ गेम विद विच हिज प्ले, और वो एग्रेशन, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड थोड़ा थोड़ा मुझ में वही था, इसलिए आई वॉज ऑन दैट साइड मोर। सो या मैं रिकी जैसे उस बंदे को बहुत मानने लगा। मतलब मेरी मम्मी पापा को फुटबॉल के बारे में कुछ नहीं पता, एज एन इंडियन मिडिल क्लास पेरेंट्स जो कि गाँव में बड़े हुए, तो उनको फुटबॉल का तो बिल्कुल नॉलेज नहीं, क्रिकेट का थोड़ा बहुत है। तो उन्हें भी रोनाल्डो का नाम पता है,
एंड एक फ़नी किस्सा बताता हूँ। कुछ दिनों पहले की बात है, अब जैसे कि मैं रोनाल्डो में थंबनेल्स क्या मेरे वॉलपेपर्स पे रहता है, तो मम्मी मेरे को कहती है, मेरी बहन मुझे कहती है, "ये तो रोनाल्डो को इतना मानता ही है, हैं? तो उसकी 10% भी मेहनत नहीं कर सकता?" मेरी मम्मी ने भी ये बात सुनी, तो मेरी मम्मी बात बोली, "तो क्या? नो, और ऊपर से उसका तो नाम भी रोनाल्डो ही है, हैं? उसका तो जो गोत है, वो भी तेरे जैसा ही है।" अब मेरी मम्मी को भी पूरा नाम नहीं पता क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, फिर भी उन्हें इतना अंदाज़ा है कि क्रिस्टियानो तो उसका, रोनाल्डो तो उसका पहला नाम नहीं होगा, गोत होगा, गोत मीन्स सरनेम। मेरी मम्मी कहती है, "उसका तो सरनेम भी तेरा जैसा है, यानी गोत गोत भी तेरा जैसा है।" तो वो ऐसा क्योंकि मेरा जो गोत है, मतलब मेरा जो सरनेम है, वो है रूमला, रोनाल्डो रूमला, तो इसलिए मेरी मम्मी मेरे को कहती है सरकेज़म है ये, बाय द वे। वो थोड़े हरियाणा साइड से आते हैं, तो गाँव में तो सरकेज़म रहता ही है, नेचुरली आ जाता। तो कहती है, ऊपर से उसका तो गोत भी तेरे जैसा ही है, हाँ, वो भी शायद रूम लो के ही है, बट कहाँ देख वो कहाँ और तू कहाँ। और ये सही मेरी बात है, मम्मी मेरी सरकेज़म में बोली थी। शी इज़ वेरी गुड एट रोस्टिंग पीपल, खास करके मुझे। इट वाज फनी। मैं आज भी उस बात को याद करके हंसता हूँ, मेरे दोस्तों को भी बताता हूँ। एंड सरकेज़म मारा था मेरे पे। और अगर नहीं भी मारती सरकेज़म, मान लो कि सरकेज़म में नहीं था, मेरी मम्मी इतनी भोली, उन्हें कुछ नहीं पता, वो सोचती है कि चलो भाई रोनाल्डो भी शायद इंडिया में उसका गोत भी ऐसे ही, वो इंडिया का ही हो, तो भी भाई काफी फनी था। बट नहीं, मुझे पता है रोनाल्डो भी देश का खिलाड़ी है, कोई इंडिया का जाट नहीं जिसका सरनेम रोनाल्डो। मतलब देख रहे हो, ये मैंने ये बात इसलिए बताई कि कितना ज़्यादा मैं पसंद करता हूँ रोनाल्डो को, कितना बड़ा मैं फॉलोअर बिलीवर हूँ, फिर फैन से भी ज़्यादा हूँ, तो भक्त हूँ एक तरीके का। सो या दैट्स वाई मेरे घर वाले भी जानते हैं भाई, बोल जब आप खुद का बच्चा इतनी शिद्दत से किसी को फॉलो करेगा तो जान ही जाते हैं। तो ऐसी बात है। तो बस उसके बाद क्या था, दिस वाज दी सीजन, एंड मैंने डिसाइड किया कि मैं इस बार देखने वाला हूँ। मतलब मैं इस बार भी इंटरेस्टेड नहीं था इतना कि हाँ भाई, मतलब फुटबॉल में देखने में कम ही इंटरेस्टेड रहता हूँ, और मैंने जैसा कि बताया कल, मेरा सर्कल भी वैसा नहीं है। बट दिस टाइम आई डिसाइडेड कि मैं देखूँगा, एंड वर्ल्ड कप तो देखूँगा ही देखूँगा, डेफिनेटली वो तो देखने वाला था। कि चाहे मन करता नहीं करता, मैं देखता फॉर माई गुड। बट मुझे देखना था कि साथ में थोड़ी बहुत चीज़ें भी, जैसे मैं प्रीमियर लीग के कुछ मैचेस देख रहा था, मैं चैंपियंस लीग के कुछ मैचेस देख रहा था, मैं चैंपियंस लीग फॉलो कर रहा था, मैं हाइलाइट्स देख रहा था उनके, चाहे पूरा मैच ना देख पाऊँ तो। एंड देन वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ, मैंने वर्ल्ड कप फॉलो किया। पोर्टुगल का पहला मैच इतना बुरा हुआ, मुझे मुझे आज भी याद है, उस रात में आंसू के साथ सोया था। मुझे पता था मेरा कोर्ट वापस मुका, तो मुझे खुश करने बिना तो नहीं रहेगा बंदा। तो फिर अगला मैच आया पोर्टुगल का, एंड आई सो सो हैप्पी। मैं यही यही साइड में मेरी खाट पड़ी थी, और मैं उस पर फ़ोन में लगा के G5 पे मैंने पहली बार ज़िंदगी में किसी OTT का सब्सक्रिप्शन लिया, सिर्फ रोनाल्डो को देखने के लिए, एंड वर्ल्ड कप को देखने के लिए, डेफिनेटली वर्ल्ड कप भी। सो वो चालू हुआ, एंड जस्ट 2-3 मिनट ही हुई थी, एंड रोनाल्डो स्कोर्स। भाई मैं जो चिल्लाया हूँ, भाई रात के कितने बजे, 12:30 बजे चालू हुआ था शायद, 11:30 बजे, मुझे याद नहीं। एंड आई वाज सो सो फकिंग हैप्पी मैन, मतलब आई कैन फील दैट, मतलब adrenaline rush inside me, and it was so I was so full of energy, it was so good। बस मैं पूरा मैच इतना प्यारा चला, मजा आ गया, क्या सही टीम खेली थी उस दिन, लग रहा था एक टीम है। उसके बाद ना, टीम नहीं अच्छी खेली, और मैं ये नहीं कहूँगा कि रोनाल्डो बहुत अच्छा खेले, रोनाल्डो भी बुरा खेले, और सिर्फ इसलिए बुरा नहीं खेले कि उनको खेलना नहीं आया था, नहीं, सिंपल सी बात है, वो इस एज पे आ चुके हैं कि वो पूरी टीम को एक साथ, एक खुद के कंधों पे हैंडल नहीं कर सकते। और ये मानो या ना मानो, सेम मैसी के साथ में, जो कि तुम फाइनल में भी देख सकते हो, मैसी था ना टीम में, ऐसा तो नहीं कुछ चमत्कार कर दिया मैसी ने। हम देख सकते थे कि कहाँ अर्जेंटीना का लेवल था, कहाँ स्पेन का लेवल था। बस बात ये आ जाती है कि हिट ज़्यादा रोनाल्डो को ही मिलता है, एंड एज कम्पेयर टू पोर्टुगल, अर्जेंटीना की टीम में ज़्यादा केमिस्ट्री थी, एंड दे वर प्लेइंग बेटर देन हिम। एंड अभी भी देखो तो आप, कि जो स्टाइल ऑफ प्लेयर दोनों का वैसे ही है, और उसी लेवल पे ही दोनों। बस बात आ जाती है टीम की, जिसकी वजह से आज कुछ लोग प्रिफर करते हैं, बोलते हैं द गॉड डिबेट इज ओवर, इट वाज ऑलरेडी ओवर ईयर्स एंड ईयर्स अगो, एंड रोनाल्डो वाज द वन। इट्स सिंपल। अब कोई भी चपर चपर करने से कुछ नहीं होगा, एंड दैट्स द फैक्ट। एंड अभी पता चल जाएगा अल्लाह सर में, जब वो बंदा जाके अपना पूरा गुस्सा निकालेगा ना, एक अच्छी टीम जिसके साथ केमिस्ट्री है उसकी फिर फोड़ेगा ना। और जो MLS में जो चलता है उसके कंपेरिजन में तो सऊदी प्रो लीग काफ़ी भी ऊपर ही है। और भाई नो हेट टू मैसी, बस मुझे गुस्सा उन फैंस पे आता है, उन अंधे फैंस पे, नोट की OG फैंस, जो कि OG फैंस दोनों को लव करते हैं। डेफिनेटली एक के ऊपर प्रेफर करते हैं, बट दे लव बोथ एंड रिस्पेक्ट बोथ, एंड सेम है। एंड मैं नहीं कहूँगा मैं उतना पुराना फैन हूँ, बट या आई लव बोथ ऑफ देम, बिकॉज मैं उन बच्चों में न्यूज़ इंस्टाग्राम पे तो एडिट देख के फैन बना रहा हूँ।
मैं उस टाइम से फैन हूँ, बच्चा था भाई, जानता भी नहीं था दिखते कैसे हैं, उस टाइम से जो मुझे पसंद है। तो यहाँ वैसी बात है, बस ये वो जो फैंस हैं, ये अंधे मेसी के फैंस जो बिन बात की हेट देते हैं, सिर्फ वही नहीं, बाकी सब सोशल मीडिया पे, क्योंकि भाई वर्ल्ड मोस्ट फेमस पर्सन ही इज, तो हेट भी उतनी ही मिलती है। वही बात आती है, उसे स्पोर्ट पे रहने के लिए उतना हेट भी आपको सहना पड़ता है। बट यही बात, बट ऐसा ही वो दिन आया पोर्टुगल जिस दिन स्पेन के खिलाफ बाहर हुई, और उस वाले मैच को आप फाइनल से कंपेयर करो तो इट वॉज अ मच बेटर गेम। मतलब नॉट ओवरऑल, जितना रोमांच हमें फाइनल में देखने को मिला उतना नहीं, क्योंकि स्टेक्स उतने हाई थे। बट या पोर्टुगल जिस तरीके से स्पेन के खिलाफ खेली थी अर्जेंटीना से, तो बहुत अच्छा ही खेल रही थी। एंड यस, मैं अर्जेंटीना क्या था उनको कितने फेवर मिले थे, जो कि हमें सबको पता है, पर इन सब की बात नहीं करना है, मैं बात करने आया मेरा एक्सपीरियंस की। एंड इट वॉज ग्रेट। एंड मेसी को रिटायर होते देखा, मेसी के आंखों में आंसू देखा। And yeah, it was emotion, not only him, Neymar, and definitely I peak only one Ronaldo भी उस दिन मैं बहुत रोया, and it affect me a lot. हम्म अगले 2-3 दिन बड़े खराब गए थे मेरे। नोट मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, और मैं ये डिसाइड किया था कि मैंने उस दिन रात को, मुझे अभी पता है, मैं काफ़ी दुखी था, मैं गया पर मैंने बोला अपने आप को, मैं बहुत रोया होता है। मैंने बोला कोई नहीं, मैं एक काजू कतली खाई और कहा कि क्राई, डोंट क्राई। मैंने कुछ ऐसा देखा है जो कि पता नहीं बहुत कम लोगों को देखने का मौका मिला है, जो हमें आने वाली पुश्ती और हमारी पुश्तें जो चली गई उन्हें भी देखने का मौका नहीं मिला। उस लेवल की लेगेसी देखी एक बंदे की। एंड इट्स नाउ ओवर। सो उस पर रोने की जगह लेट्स सेलिब्रेट इट। एंड मैंने वो काजू कतली उस चीज़ की लिखाई, एंड मैं सोया। बट या फिर भी दिल को काफ़ी समझाया, पर फिर भी दिल नहीं मारा, काफ़ी रोया मैं अगले तो दिन, काफ़ी इमोशनल रहा मैं। एंड जस्टिस मैंने अपने को संभाल लिया। बट द हेट, अब जब मैं सोशल मीडिया पे आया, मैं सोच किया था सोशल मीडिया से दूर रहूँगा, जब ये मैसी भी रिटायर हुआ है, एंड मैसी ने कुछ खास अच्छा नहीं खेला लास्ट वाले मैच में, एंड दैट्स ओके मैन। एंड ही वॉज प्लेइंग गुड एज पर हिज एज, एंड बट कुछ खास नहीं खेला था लास्ट वाले मैच में, पर उतनी हेट जितनी रोनाल्डो को मिली थी उसके कंपेरिजन में मैसी को कुछ भी नहीं मिली। एंड यू कैन सी डायरेक्टली। एंड मेसी को हेट से, मेसी को बिल्कुल ही हेट ना मिले, उसको सिर्फ हेट मिलती है अर्जेंटीना के कारण, जो फेवर्स अर्जेंटीना को होता है। अगर वो अर्जेंटीना के लिए ना खेलता है, या फिर फीफा ऐसे कुछ फेवर ना देता है, या फिर उसमें जैसे वो जो बिल्कुल ख़त्म खिलाड़ी हैं अर्जेंटीना में, जो कि कुछ नहीं जानते, रेसिस्ट है, हारने पे लड़ाई करने लग जाते हैं, अगर वो ना हो मेसी की टीम में, तो मेसी को तो बिल्कुल ही ना हेट मिले। सो मेसी को तो कोई हिट देने की इसमें ज़रूरत नहीं है। बट या मैं तुम्हें दो रपन दिखा देता हूँ फैंस के बीच में, कि फैंस का ऑडियंस के बीच में भी, कि एक तरफ कितना हिट मिलता है और एक तरफ कितना नहीं। एंड जो कुछ लोग हैं सो कॉल्ड, मैं उनकी बात चलो छोड़ो, लेट्स मैं वापस अपने एक्सपीरियंस पे आ जाता हूँ। सो भैया, काफ़ी दिल टूटा, रोनाल्डो बाहर हो गए। बढ़िया, बाकी सारे मैच जो चले थे, ब्राज़ील में विनीसियस जूनियर काफ़ी अच्छा खेला था, फ्रांस में एम्बापे खोटा था, डेम्बेले भी बढ़िया खेला था, और इंग्लैंड, भाई इंग्लैंड वाज सो फकिंग, इट वाज अ ग्रेट सरप्राइज। मतलब हाँ, इंग्लैंड एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, बट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं एक्सपेक्ट किया था किसी ने भी। एंड बेलिंगहम और हैरी केन, भाई क्या खेले दोनों। उसके अलावा जापान अच्छा खेली, जापान हारी थी, काफ़ी अच्छा नहीं लगा था ब्राज़ील के खिलाफ। डेफिनेटली ब्राज़ील ज़्यादा पसंद है, बट जापान की जो होनेस्टी के साथ वो खेले थे यार, इट वाज ऑन अनदर लेवल। उसके अलावा अपना स्पेन वाले हार नहीं रहे थे, कुछ खास खेल भी नहीं रहे थे, पर हार भी नहीं रहे थे। एंड देन या पूरा कैप फॉर थे भाई, द बिगेस्ट सरप्राइज ऑफ दिस फीफा वर्ल्ड कप। क्या खेले भाई वो, अर्जेंटीना के खिलाफ जो मैच था, इट वॉज अ ग्रेट मैच। इजिप्ट और अर्जेंटीना के खिलाफ जो मैच, वो कितना शानदार था। एंड या मैन, टोटली वर्थ इट। एंड जो इंपॉर्टेंट मैचेस मैंने मिस किए थे, मैं उनके हाईलाइट देख लेता था, बाकी सारे मैं फॉलो कर रहा था लाइव। एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, इट वाज अ फकिंग ग्रेट एक्सपीरियंस, रियली रियली। एंड आई वाज सो हैप्पी अबाउट इट कि मैंने वो विटनेस किया, मैंने अच्छे से फॉलो किया, और मैं पूरा वर्ल्ड कप देखा, पूरा, मतलब सारे मैचेस तो नहीं कहूँगा, बट या अच्छे से शुरू से लेकर एंड तक मैंने काफ़ी मैचेस देखे। स्पेशली अर्जेंटीना के मैचेस देखे मैंने पोर्टुगल के तो सारे देखे, ब्राज़ील के एक दो देखे, जापान का देखा, अपने नॉर्वे और फ्रांस, कुछ कुछ सब अच्छी अच्छी टीम के जो सारे मैच थे लगभग वो मैंने देखे, पूरे नहीं देख पाया अपन, अच्छे खासे देख ली। एंड इट वॉज वर्थ इट मैन। एंड मैं ये वीडियो नहीं बनाने वाला था, क्योंकि 1-2 दिन हो चुके हैं, बट फिर भी मैं उस सब 4 साल बाद आएगा, लेट्स कैप्चर दिस मेमोरी। और जितनी भी हेट है, मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को भी जो देख रहे हो, जो कि ना देख रहे होंगे शायद, क्या पता मैं अपलोड ही ना करूँ, बट जो भी है भाई, मैं तुम्हें ये कहना चाहूँगा कि दिस गोड्स, स्पेशली रोनाल्डो एंड मेसी,
दे विल ऑलवेज बी दी कोट। आप किसी को मेसी ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को रोनाल्डो, एंड दैट्स इट। बट इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थीम और मोस्ट ब्यूटीफुल राइवलरी दैट हैपन टू फुटबॉल एवर, एंड इट इज़ सो गुड। मतलब उसने फुटबॉल को ज़्यादा अच्छा बनाया, लिमिटेशंस पुश कर दी हर किसी की, जो एक्सपेक्टेशंस होती है फैंस की वो बहुत बढ़ा दी, एंड दैट वाज समथिंग, एंड वो कोई डिनाई नहीं कर सकता। आप चाहे मेसी को मान लीजिए या रोनाल्डो को मान लीजिए, दोनों ही, जो रोनाल्डो फैंस और मेसी फैंस, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता उन दोनों ने क्या क्या किया है इस गेम के लिए, एंड खुद के लिए भी, एंड इतने सारे फैंस के लिए, एंड बस सो किसी को बिल बात की हिट देने, तो दोनों की पर्सनैलिटी अलग है। एक बंदा है जो कि कैमरे के पीछे ज़्यादा बोलता है, तो कैमरे पे ना बोलता हो इतना। दूसरा बंदा है जो कि जैसा कैमरे के पीछे है वैसा ही सामने बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है, बट मीडिया में जैसी छवि बनी हुई है, थोड़ी सी मीडिया उसको एक नेगेटिव शेड में दिखाती है, तो हाँ, वो भी क्या ही कर सकते हैं। बट सिर्फ एक इंटरव्यू में एक बात बोलने पे, जो कि आपके मेंटेलिटी के हिसाब से आपसे अलाइन नहीं करती, उस पर हेट देने की बजाय यू शुड सेलिब्रेट हिम। डेफिनेटली आपके मतलब किसी पर्सनैलिटी से हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो नहीं मैच कर पाता, बट एक्सेप्ट दैट फैक्ट। ऐसा नहीं कि हाँ भाई, कि उसने तो ये बोल दिया, वैसे तो मैं एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला था रोनाल्डो के ऊपर, बट अब रोनाल्डो ने ऐसा इंटरव्यू दिया है तो मैं उस पर वीडियो नहीं बनाऊंगा। दैट शो योर टू फेसेस, कि कितने आप अनबायस हैं, कितने बायस हैं। या सो या एंड इस पूरे सीन में जितना भी ये फैंस द हेट फेट चलती है, इसमें एक क्रिएटर है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, उनका नाम ड्रोग बाबा करके है। इज़ अ गाय विद like me, bold but more. That guy was a Messi fan, but the way and with maturity he make videos on whether it's on Ronaldo or Messi, it's very मतलब respect to that guy definitely. उसके अलावा काफ़ी सारे fans जैसे YJR हैं, ये भी हैं, इनको इतनी hate मिलती है for being a Ronaldo fan, and let's see that on which level Ronaldo is, कि भाई बंदे के फैंस को भी इतनी हेट मिलती है क्योंकि उनका आइडल इतना ज़्यादा बड़ा है, वो इतना महान है, इतनी फैन फॉलोइंग है बंदे की कि उसको वैसे तो गिरा नहीं सकते तो हिट से। और सिर्फ उसी को नहीं, बल्कि उसके छोटे छोटे जो फॉलोअर्स हैं, जो कि एज कम्पेयर टू हिज फॉलोइंग और जो वर्ल्ड लेवल पे जो चल रहा है उसके मामले में, कि इंडिया से एक कोने में जहाँ पे इतना बड़ा मतलब काफ़ी अच्छा खासा फुटबॉल बेंच है, पर मैं बताऊँ सब्सक्राइबर बेस नहीं है इतना फुटबॉल क्रिएटर्स का इंडिया में एज कम्पेयर टू आउट ऑफ इंडिया, तो उधर भी इतनी हेट मिलती है रोनाल्डो के नाम पे। तो यू कैन सी एट व्हाट लेवल ही इज़ एंड ही विल बी। और मैं कहता हूँ कि भाई साहब ये बंदा यहाँ मतलब मैं मैसी से कोई कुछ एक्सपेक्ट नहीं करा। सबने सोचा मैसी ने वर्ल्ड कप जीती है, सब कुछ हो गया, अब वो ना भी खेले और तो कुछ खास उखाड़ी भी नहीं MLS में, तो ठीक है, बस हो जाएगा। सब कोई ना हेट देगा ना कोई एक्सपेक्ट कर रहा है, सब लोग चाहते हैं बस रोनाल्डो की तरफ, सारी नजर रोनाल्डो की तरफ, एंड आई विल फकिंग नो दे कि वो बंदा आएगा अल्लाह सर में, वो इस बार जो अपनी भूख उसकी जो वो फाड़ के जाएगा भाई, वो खा जाएगा सबको जिस भूख के साथ वो आएगा वापस। एंड या बस ये सारा जो मेरा एक्सपीरियंस था, ये जो मेरे को बस पूरे इसमें यही अच्छी चीज़ नहीं लगी। पहला जो फीफा फेवर्स कर रहा था, थोड़ा बहुत जो फीफा की अनबायसनेस देख ली थी, एंड इस अनबायसनेस से मेरा जो प्यार है मैसी के लिए वो कभी कम नहीं होगा, एंड वो कितना महान प्लेयर है वो भी कभी कम नहीं होगा। आई लव दैट फकिंग गाय, एंड ही आई विल ऑलवेज लव हिम। बट एक तो ये चीज़ पसंद नहीं आई थी, एंड जैसे कैप वर्दे के साथ क्या हुआ, इजिप्ट के साथ क्या हुआ, और फाइनल में आके वो देखिए गया कि अर्जेंटीना स्पेन के सामने खेली थी, तो लेवल क्या था दोनों टीम का, तो वो साफ साफ पता चला था। एंड बाकी उसके अलावा दूसरी चीज़ था हेट टुवर्ड्स रोनाल्डो। मतलब उस बंदे ने किसी की तुम्हारी अम्मा तो छीन नहीं ली तुमसे, तो तुम्हें इतनी मिर्ची लगी जब उसने कह दिया कि भाई पोर्टुगल में से पहले जब मैं नहीं आया था तो कोई ट्रॉफीज नहीं थी और मेरा आने वाला, दैट्स अ फैक्ट, दैट्स अ फकिंग फैक्ट, लेके इट्स ओन सिट। सो व्हाट्स द प्रॉब्लम इन इट? मतलब एक तरफ अपना जलाटन कुछ भी पास कर देता है वो बंदा, तो यो लोगों को मजा आ जाता है, फनी लग जाता है। वो एक तो रोनाल्डो है जो कुछ कह देते हैं तो उनकी गांड में दर्द हो जाता है। एंड या हाँ हाँ कुछ है अपन, या मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा यार, और क्रिएटर्स में है कुछ क्रिएटर्स या, बट ये वीडियो उनके बारे में नहीं है, ये वीडियो वॉज अबाउट दी वर्ल्ड कप एंड इट्स फकिंग ओवर। एंड मैं भगवान से एक ही क्षमा मांगना चाहूँगा, मैं इतनी मेहनत करना चाहूँगा कि अगली बार जब तक वर्ल्ड कप हो मैं इतना कमाने लग जाऊँ कि मैं वर्ल्ड कप देख सकूँ, और वो भी प्रॉपर वर्ल्ड कप देख सकूँ। यानी जा रहा हूँ सारे मैचेस देख रहा हूँ भाई, टिकट इतना पैसा कमाए तुम्हारा भाई, मतलब मजा आ रहा है।
कसम से। एंड या एक और चीज़ दिखा देते यार, एक और चीज़ मंगवाई थी मैंने इस वर्ल्ड कप से पहले, इट वॉज दिस। ओके, मेरे खुले हुए बटन दिख गए क्या तुम्हें? दिस दिस भाई साहब, ये टी शर्ट जिस चांद के साथ मैं पहन के निकलता था फीफा में, लाइक मेकिंग ए स्टेटमेंट ऐसा। बट ये था वर्ल्ड कप। इस वीडियो में मैंने बताया कि भाई मैं आई रियली लाइक फुटबॉल, कैसे मैं नहीं देखता था, कैसे मैंने देखना चालू किया, एंड व्हाट वाज द रीजंस, क्या क्या चीज़ थी मुझे बुरी लगी, क्या सही नहीं लगी, एंड हाउ मच आई लव रोनाल्डो, जो भी था मेरे मन में मैंने सब शेयर किया है। एंड या मैं नहीं चाहता कोई भी नीचे हेट कमेंट्स दे कि कुछ ब्ला 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 करे। ये सब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, और अगर किसी का कोई और पॉइंट ऑफ व्यू हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट ट्राई टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि कोई और बंदा है, उसका कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, और अगर नहीं करना एक्सेप्ट तो अपनी गांड बनाओ जाके। इस वीडियो पे कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी करो यार कमेंट, कोई नहीं। क्योंकि कमेंट डेफिनेटली बनता है तुम्हारा हक करना, बिकॉज मैं खुद अपनी मर्जी से इस वीडियो को डालूंगा, तो खुद अपनी मर्जी से सोशल मीडिया पे डालूंगा। अगर और एक चीज़ अगर सोशल मीडिया पे डल जाती है तो मैं दूसरों को ऑलरेडी हक दे देता हूँ एक हद तक मेरी प्राइवेसी में एंटर करने का। सो या आप में डेफिनेटली कमेंट्स कर सकते हो जो भी जिस हिसाब से आपकी बुद्धि हो। बाकी भाई लोगों को प्यार, जो फुटबॉल को सच में प्यार करता है, ना कि सिर्फ एक बंदे को रिलीजियसली फॉलो करने के नाम पे बस हेट 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 देते हैं। एंड जो कि प्रॉपर फुटबॉल को फैन प्यार करते हैं, चाहे कोई सा भी प्लेयर हो उनका, सारे मैचेस देखते हैं। एंड ऐसे बहुत सारे हैं भाई, जिनको घंटा लेना देना नहीं है, जो हेट चल के वो बस आते हैं अपने शिद्दत से अपने फेवरेट प्लेयर के लिए रूट करते हैं, एंड जितने भी सारे मैचेस देखते हैं एंड खुश रहते हैं बस। ठीक है, अपना थोड़ा फेवरेट प्लेयर हार गया तो थोड़ा दुख है बस, वो जाके एक कमेंट्स नहीं करेंगे, ठीक बस। वैसे ही अपनी कम्युनिटी बनी रहे भाई, मैं चाहता हूँ वीडियो भी उन्हीं के पास पहुँचे और सब वैसा ही रहे। एंड या सो दिस वॉज ऑल इट। एंड अगर पहली बात तो आई डोंट नो, इस चैनल पे मैं ट्राई करूँगा, अब मेरा ही चैनल, आपको काफ़ी दिन हो गए वीडियोस डाले हुए, एंड मन बहुत करता है वीडियोस डालने का, बट समझ नहीं आता कि व्हाट आई वांट टू डू। सो नाउ मेरी वीडियोस में ये बहुत पहले से आइडिया था मेरे पास कि रोज़ आऊँ, बिल्कुल रोज़ आऊँ, बट मुझे लगता था कौन देखेगा मुझे, क्योंकि उस टाइम पे मैं व्यूज़ का थोड़ा ज़्यादा सोच रहा था। एंड उस व्यूज़ के सोचते 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 जो मेरा रस था इस काम को करने में, वो बिल्कुल निचोड़ चुका था मैं, एंड वो रस आना बंद हो चुका था, तो मैंने बंद कर दिया फिर। एंड देन आई सी द गायर मोहित योदा भाई, तो मैंने देखा यार वो रो वीडियोस डालना चालू करती हैं, और सिर्फ रो वीडियोस पे रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, बल्कि वो बंदा, उनको घंटा लेना देना नहीं है व्यूज़ आए या ना आए, वो बस अपने रो थोड़ा सा पुट आउट करना चाहते हैं, तो वीडियोस आने, और डेफिनेटली इतना बड़ा नाम है उनका, इतना बड़ा चैनल है, तो व्यूज़ तो आएंगे, ठीक है, उतने नहीं आएंगे, मेन चैनल पे आ रहे हैं, बट वो उनके मेन चैनल के कंपैरिजन में कुछ नहीं है, बट फिर भी वो कर रहे हैं उस चैनल पे रो, बिल्कुल अनफिल्टर्ड, जो अपने मेन चैनल पे नहीं कर सकते। बट और इस चीज़ ने मुझे थोड़ी सी होप दी, और इस चीज़ ने मेरे को क्लियरिटी दी कि छोड़ते हैं यार व्यूज़ के पीछे, और ये वाली क्लियरिटी तो मेरे पास आई गई थी कि व्यूज़ को रहने देते हैं, बट ये क्लियरिटी कि सिर्फ रोज रोज डालने से भी चल जाएगा, कुछ नहीं, लोग देख लेंगे, और नहीं भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आई एम हैप्पी दैट आई एम पॉइंटिंग माई व्यूज आउट देयर। मैं इसी दुविधा में पड़ा हुआ था कि एक बार तो मैं सोच लिया था कि अब जो करूँगा ना व्यूज़ के लिए नहीं करूँगा, ये मैं क्लियर हो चुका था, बट फिर समझ नहीं आ रहा था कि व्यूज़ के लिए नहीं करूँ, तो जो रस था अंदर, जो आग थी अंदर ये सब बनाने की, जो मज़ा आया था वो ख़त्म हो चुका था यार, तो समझ नहीं आ रहा था क्या। तो फिर उनकी वीडियोस देखी मैंने, तो मुझे लगा यार सही है, क्यों करने की क्या ज़रूरत है, कुछ कैमरा खोलते हैं, जो मन में आए वो बोलते हैं और अपलोड कर देते हैं, एंड ऐसा ही होगा आपसे। अभी तो ये फुटबॉल के ऊपर डाला है डेफिनेटली, क्योंकि वर्ल्ड कप ओवर हो चुका है, तो बनाना ही था, बट इसके अलावा आगे वीडियोस आएगी, खासकर मूवीज़ पे ज़्यादा आएगी, उसके अलावा कुछ गेम्स पे आ सकती हैं डेफिनेटली, बट जो भी होगा सब बताएगी, सब दिल से खोलेंगे भाई। काफ़ी टाइम हो चुका है, काफ़ी बातें दिल में रह चुकी हैं, तो उन सब की बातें होंगी। उसके अलावा यार ज़िंदगी सही चल रही है, हाँ, अगर कुछ एक दो पुराने सब्सक्राइबर्स हो तो, बाकी यार लव यू गाइस। एंड बाय द वे अवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर आ चुका है, उस पे भी बात ही रहेगी थोड़ी।